किसी को आए और मार्गदर्शन करें अरविंद कुमार गौर जी। धन्यवाद। संचालन कर रहे संचालनकर्ता मिथुन जी, सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार, विश्व में शांति का संदेश देने वाले महापौर भगवान तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, हिंसा का त्याग करने वाले महान सम्राट अशोक को नमन करते हुए, इस देश में वीर गति को प्राप्त हुए उन सभी वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए, विश्व से अनोखा संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए, मास्टर मुन्ना लाल जी, मेरे गांव की गौरव शक्ति, जन जन तक सूचना देने वाले, लोगों के दुखों में काम आने वाले मेरे परम आदरणीय बड़े भाई अल्ताफ मंसूरी जी, मेरे गांव की और शक्ति गिरिलाल गंगवार जी, हमारे बीच आए हुए सोनलाल प्रधान जी, मेरे बड़े भाई खूबचंद कश्यप जी, मेरे बड़े भाई जगतपाल गंगवार जी, मेरे बड़े भाई गंगाराम पटेल जी, मेरे बड़े भाई कुमारसेन मौर्य जी, मेरे बड़े भाई नथुलाल जी, शिक्षक संतोष सागर जी, मेरे भाई वीर सिंह जी और डॉक्टर पप्पू जी, मनोहर लाल जी, आसाराम जी, राजेश जी एवं मातृशक्ति व इस देश के कर्णधार बच्चे। साथियों, सन 1947 से काफी समय पहले जो भारत की दुर्दशा हुई थी, उसे आप भली प्रकार से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास गुलामी और पराजय का इतिहास है। पहले आक्रमणकारी, फिर बाद में अंग्रेजों के अधीन गुलाम रहा था। देखिए, हमारे देश का संविधान कब और कैसे बना। भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 को सज्जननंदन सिन्हा की अध्यक्षता में प्रथम मीटिंग और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सभापति चुने गए। फिर हमारे संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। उसमें कहा गया था कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। साथियों, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, जिसे हिंदी में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें इस प्रारूप समिति को तैयार करने में 141 दिन का समय लगा और भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और उसका व्यय 63,96,729 रुपया। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते। यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है, जैसे मेरे बच्चे बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम देंगे, तो जो मैंने बोला उसी लेवल पे बोला कि आखिर 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का संविधान क्यों लागू हुआ। इसका वास्तविक कारण ये
26 जनवरी 1950 को लागू कराया। इसलिए साथियों, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो आज है। ये 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये हमारे राज्य की एकता के प्रति पर्व है और इन्हीं पर्वों पर ही हमारे सारे राज्य में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। मैं थोड़ा सा तिरंगा झंडे की तरफ ले जाऊंगा। जो तिरंगा झंडे में हमारे जो बीच में जो चक्र दिखाई दे रहा है, ये सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया। चित्र के ये प्रगति का चिन्ह और हमारे भारत सरकार का भी राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से। ये चित्र हमारे भारत सरकार के नोटों, डाक टिकटों, सरकारी पत्रों आदि पर बना रहता है। इस चित्र के नीचे 4 सिंहों के चित्र आपको दिखाई पड़ते हैं। देखने में तो हमको 3 दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पर 4 हैं। इसके नीचे अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।